कुछ बात करते हैं, ज़रूरी बात, और इन बातों के बीच में होंगे बहुत सारे सवालों के जवाब आप देंगे। आप मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, खासकर विद्यार्थीगण जो पढ़ लिख रहे हैं, या वो लोग जो कुछ अपना व्यक्तिगत शोध कर रहे हैं किसी भी विषय पर। किसी भी विषय का मतलब है उन कई विषयों पर जिनको विषय माना ही नहीं जाता लोगों के द्वारा, और आप उसे साकार करते हैं या हार भी जाते हैं। बहुत बार हार जाते हैं। साकार करने तक लोग ना आपका साथ देते हैं, और कभी कभी आपको ये लगता है कि हमसे ना हो पाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि हमसे ना हो पाएगा वाली बात डिक्शनरी में होती नहीं, लेकिन लोग हालातों के सामने घुटने टेक देते हैं। नहीं टेकना चाहिए, क्योंकि आपने एक लंबा वक्त अपने विषय को दिया है, तो आप अपने विषय के साथ आगे जाएं। भले बार बार औंधे मुंह गिरें, लेकिन खड़े होकर चलें। कोई व्यक्ति, मतलब कोई बच्चा जो गांव में पैदा हुआ, जिसको बहुत बेहतर ढंग से नहीं पता है कि हम क्या करेंगे जीवन में, उसको लोगों के अनुसार आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और जैसे तैसे अगर वो कहीं लग गया तो ठीक। कहीं लग जाने से मतलब है कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना गया है कि अगर आप पैसे कमाने लगे तो आप योग्य हैं। आपने घर बनाया, योग्य हैं। आपने शादी की, योग्य हैं। और शादी के बाद अगर लगातार लड़के पैदा कर लिए तो बहुत ही योग्य हैं। लड़कियां नहीं, लड़के। हम हैं ऐसी जगह से, हमारे आसपास का वातावरण ऐसा था, और ये देखकर और अनुभव के साथ मैं बता रहा हूँ। मैंने आस पड़ोस में देखा है कि अगर एक परिवार में 4 लड़के हैं तो समृद्ध माना जाता है। उनके घर के सामने कोई गाड़ी खड़ी है तो वो और समृद्ध माने जाते हैं। अभी कुछ समय पहले शायद सोशल मीडिया के आने के बाद थोड़ा बहुत आर्ट को वरीयता दी गई, मतलब लोगों की नज़र में ये चीज़ सामने आ पाई। वरना कुछ लिखने वालों को और कुछ सीखने वालों को हारा हुआ माना जाता है शुरुआत से ही। अब मैं नहीं जानता कि कुछ ऐसी जगह हों जहाँ पे ऐसा माहौल हो कि आप अगर कुछ लिख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो लोग आपको ये मानेंगे कि आप सफलता की ओर जा सकते हैं। ठीक है। और जो लोग लिख रहे हैं या कुछ अपना उन्होंने क्रिएट किया है तो वो बहुत बेहतर होता है। पढ़ाई भी बहुत बेहतर है, लेकिन पढ़ाई का मतलब ये कि हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कुछ पैसे इकट्ठा करें, शादी करें, बच्चे पैदा करें, वो नहीं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं और वो चीज़ लोगों को नहीं पसंद आ रही है जो आप कर रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। करने का मतलब ये कि अगर आप अच्छे संगीतकार बनना चाह रहे हैं, अगर आप अच्छे लेखक बनना चाह रहे हैं, अगर आप अच्छे म्यूजिशियन बनना चाह रहे हैं, अगर आप अच्छे कॉमेडियन बनना चाह रहे हैं, तो आप वो करिए। जब समझ आए आपको तब आप वो करिए। अगर आपको उस चीज़ के साथ सुकून मिल रहा है तो। ये भेड़ों की झुंड में भाग के
अपनी ज़िंदगी पर खुद ही पेट्रोल डाल के उसे आग ना लगाइए। ये जो आसपास आपको दिखते हैं लोग, ये ठीक वक्त पे आपके सबसे खास लोगों में हैं। और अगर गलती से वक्त ने करवट ली, ये आपको फिर वापस नहीं मिलेंगे। घर में सीलन लग जाए, पेंट उतरने लगे, आपके पर्दे फट जाएं, लोग आपसे कट जाएंगे, दोस्त यार रिश्तेदार आस पड़ोस मित्र सब खत्म। तो इस चीज़ से बेहद सावधान रहें कि किन लोगों को रखना है, किन को परमानेंटली डिलीट करना है, ये बेहद ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि वो आपके लिए कुछ करें, अपेक्षाएं ना रखिए। कोई किसी के लिए कुछ करे, इसकी अपेक्षा ही सबसे बड़ी बुनियादी खराबी है समाज में। निस्वार्थ जीवन बेहतर है। आप अपने लिए करिए जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो सबसे बेहतर है। और बाहर निकलिए। बाहर निकलने का मतलब है जगह छोड़िए, लोग बोलें सुनिए, उनको भी छोड़िए। पत्थर मारें, कोई बात नहीं, हम आगे जा रहे हैं। 1 साल 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल, तो ये देखा गया है, बहुत उदाहरण है। यहाँ से लेके और दुनिया के हर कोने में सैकड़ों उदाहरण है। पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आता, लोग क्यों नहीं साथ देते किसी का, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं। आदमी चलता रहा तो वो 30 की उम्र में, 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, 80 की उम्र में, मरने से पहले वो चमकता है। और इस बात को मान के आप चलते रहें, ये बेहतर है। दूसरी चीज़ कि अगर आप पढ़ें तो बेहतर पढ़ें, सीखें। विज्ञान है, उसमें रुचि पैदा करिए, और रुचि का स्तर शोध तक हो, वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ भी करिए, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये मैं अपने लिए भी कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कोई ज्ञान दे रहा, ज्ञान की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को अपने सामने जाते देखा, तो अनुभव, और ये अनुभव वेदना के साथ नहीं है, ये अनुभव खुशी के साथ है। खुश रहकर ये अनुभव साझा किया जा सकता है। लोग आते हैं, पता नहीं क्यों अपने दुखड़े रोते हैं, दुखड़े नहीं रोने चाहिए। सीधी सी बात कि मेरी लाइफ जैसे चल रही है, थोड़ा इधर उधर हुई तो हम बैलेंस करेंगे। नहीं बैलेंस कर पाएंगे तो शांत मन से सोचेंगे कि कैसे और बेहतर तरीके से हम इसे संतुलित करने की कोशिश करें। किसी के सामने रोने से क्या मतलब। एक जीवन ये है। दूसरा जीवन आप ये जो देखते हैं कि सुबह जो लूप में चलती है, सुबह उठे, फ्रेश हुए या नहीं हुए, जैसे लोगों की अपनी अपनी दिनचर्या हो, चौराहे पे आए, बाद में चौराहे से चांद पे चले गए, शाम तक सब्जी सुट्टा लेकर कच्चे गोश्त पे नज़र गड़ा के, पकी नज़र गड़ा के, ये देखते हुए कि किसके चूल्हे में कितनी आग है। और हम देखते हैं ऐसे लोगों को कि उनकी ये दिनचर्या है। तो यही है, ये अनुभव है, और ये अनुभव बहुत सुखद लगता है। सुखद कब लगता है? जब आप सही से चीज़ों को देख पाते हैं। सबसे बुरा होता है कि ना देख पाना। और जो लोग तैयारी वैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, हताशा, निराशा, टूटना, कुछ बच्चे जो हार जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं,
खड़े रहना चाहिए, बेहतर ढंग से खड़े रहना चाहिए, मजबूती के साथ। आप अच्छे लोगों को सुने, उनसे कुछ सीखें। मैं भी सीखता हूँ और सबको कहता हूँ सीखने के लिए, जो मुझसे छोटे हैं उनको भी, जो मुझसे बड़े हैं उनसे कुछ सीखता हूँ। तो ये मैं साझा करता हूँ, पहली बार कर रहा हूँ। अपना मोटिवेशन आदमी खुद होता है, उसके हालात उसको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये करिए। बहुत अलग दुनिया है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं। शिकायतों का कोई मतलब नहीं होता, शिकायतें करनी भी नहीं चाहिए। ये चीज़ें मैंने अपने फादर से सीखी। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की कभी, बस चलते रहे, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे दिन, लेकिन कोई मतलब नहीं होता। आप किसी से कुछ कहें, अपेक्षा के तौर पे कहें, और आदमी उसको ठुकरा दे तो फिर वो आपके लिए दुखद हो जाता है। इसलिए कहें ही ना, लड़ें, अपनी फाइट है, खुद करें। और एक दिन जब आप पहुंच जाएंगे ऊपर, तो क्या उम्र, क्या समय, क्या दिन, क्या रात, सब साम्य अवस्था में। ठीक है, तो यही है। आगे फिर मिलेंगे, अनुभव साझा करेंगे, कविताएं भी सुनाएंगे, कहानियाँ भी पढ़ेंगे, और ऐसे चलते। चलिए।